बात करने वाले हैं क्वांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात। बियॉन्ड दैट इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, तो वो भी मैं आज लेने वाला हूँ। प्राइमरीली फ्रॉम अरिथमेटिक स्टैंड पॉइंट, यू ऑलरेडी नो मी, आई एम CAT 99.7, आई एम लखनऊ, ठीक है, एंड graduated in finance and marketing. So I have been helping a lot of students for the last eight and a half years with CAT preparation and other omits also. आज मैं particularly बात करने वाला हूँ अरिथमेटिक के बारे में, ठीक है। मॉक्स के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको सेंस दूंगा। मैं थोड़ा सा अरिथमेटिक के ऊपर एक बेसिक सेंस डेवलप करना चाहता हूँ, प्राइमरीली बिकॉज अरिथमेटिक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। आई एम श्योर सब लोग अग्री करेंगे, है ना। तो सेशन आपका जो आपने अरिथमेटिक के बारे में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, और फिर हम बात करते हैं कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसके बारे में, ठीक है। तो आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। आज अपन लोग बात करने वाले के अगर फॉर एग्जांपल इवन इफ समबडी इज स्टार्टिंग एज ऑफ टुडे, तो उसके लिए अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या करना चाहिए, हाउ शुड दे स्टार्ट। जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है उनको क्या क्या चीजें कवर करना जरूरी है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अरिथमेटिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या कितना इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को एक रफ सेंस तो है। मैं थोड़ा सा अरिथमेटिक से रिलेटेड अपना प्रोजेक्शन शेयर करता हूँ, ठीक है ना। तो क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ओके, में थोड़ा सा मेरा प्रेडिक्शन जो इस सीजन का पिछले सीजन्स को देखते हुए जो बन रहा है, वो ये बन रहा है अरिथमेटिक का। एक बार इसको ध्यान से देख लो, अपना टारगेट सेटिंग कर लेते हैं अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। टारगेट सेटिंग बहुत सिंपल है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो अपना टोटल 22 क्वेश्चंस जो अपने को पॉइंट्स में देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टिंग एब्सोल्युटली द सेम पैटर्न दिस ईयर आल्सो। इस साल भी आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वहीं अरिथमेटिक और अलजेब्रा मिला के। अगर हम बात करें अरिथमेटिक की, तो वहां से आपको मिलेगा मैक्सिमम, मतलब तुम देख रहा है यहाँ पे 50%। तो ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्शन है, इसको एक बार टुवर्ड्स द एंड कंपैरिजन भी कर दूंगा मैं, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ये प्रोजेक्शन कहाँ जाके बैठता है एक्चुअल क्वेश्चंस के साथ, वो भी मैं टुवर्ड्स द एंड कैट के बारे एक बार करके दिखा दूंगा। बट अभी के लिए जो सेंस बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। वी कैन रिलाई अपॉन दैट, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली अ लेवल ऑफ एरर हो सकता है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज कमिंग आउट टू बी। नाउ अगर मैं इसके अंदर बात करूं, तो अपने पास एक टॉपिक है अरिथमेटिक की। जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी अपन लोग ऑलमोस्ट अगस्त एंड करने वाले हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो जी जान से अगस्त के अंदर जो भी अपने पास एक हफ्ता बचा हुआ है, उसको लगा के इसको क्लियर कर ले। इसको अगर क्लियर कर लिया ना, अरिथमेटिक और अलजेब्रा के ऊपर अगर तेरा कमांड आ गया, तो फिर खेल तेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ये अपने को अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला अपने को अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये अरिथमेटिक वाला जो सेशन है, आई एम होपिंग ये वाला आपको बहुत ही बहुत अच्छे से अरिथमेटिक को कवर करना पड़ेगा। 11 क्वेश्चंस है। अब एक और चीज इसमें देख ले, अलजेब्रा और अरिथमेटिक में मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ इस सीजन में। प्राइमरीली इसमें तेरे को मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पिछला भी अगर देखें पेपर, अगर मैं 2022 की बात करूं, तो मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। जो टॉपिक्स थोड़े से मॉडर्न मैथ्स टाइप के हैं, वहां पे थोड़ा इजी मॉडरेट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप यहीं पे रहता है, क्योंकि ये अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ये वो टॉपिक्स हैं जो अपन लोगों ने 6th-7th क्लास में पढ़ लिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोप ज्यादा है रादर देन स्कोप इन मॉडर्न मैथ्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब एकदम ही बेसिक लेवल पे नहीं अपने को रहना है, थोड़ा सा उस लेवल से ऊपर बढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो अरिथमेटिक में 11 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन इज अ गुड अटेम्प्ट, और अगर अपन तैयारी करें तो हो जाना चाहिए। It can range anywhere between, let's say, 6 to 8, but in that case, if it falls down to 6, you have to maximize, at some other location. 22 में से overall 15 is a very very good score. You should be easily able to be somewhere around 9.5. 15 के स्कोर पे 99 तो डेफिनेट क्रॉस हो जाएगा. So this is your overall thought process in terms of how the structure is going to look like as far as arithmetic is concerned. I'm hoping ये समझ में आया होगा. ठीक है, तो अरिथमेटिक कितना इंपॉर्टेंट है वो तो दिखा दिया. मैं थोड़ी सी बात अरिथमेटिक की और करता हूँ. अरिथमेटिक की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा. सबसे पहले ध्यान से देखो, अरिथमेटिक में अपन जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले अरुण शर्मा का जो लेवल 1 है ये तेरे को एकदम अच्छे से करना है. ठीक है, अरुण शर्मा लेवल 1
ठीक है, तुम कहीं से भी लेवल 1 करो, दैट इज इररेस्पेक्टिव, बट अगर तेरे पास अरुण शर्मा है, तुम अरुण शर्मा से कर सकता है, ठीक है, दैट इज नंबर 1। सब हिट रेट क्या है, हिट रेट मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, गोविंद के 5 क्वेश्चन में से अगर मैं 3 क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो मोटा मोटा मेरा 60% बन रहा है। इफेक्टिवली तेरे को कैट में कैट क्रैक करने के लिए एट अ वेरी गुड अमेजिंग परसेंटाइल विच इज 99 प्लस परसेंटाइल, तेरे को 55-60% ही हिट रेट चाहिए होता है, तेरे को सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना होता है। मतलब 22 क्वेश्चन में से मोटा मोटा तू अगर 15 क्वेश्चन करता है तेरा काम हो जाता है। तुम देख अलजेब्रा में 5 में से 3 मतलब 60% अगर तुम हिट कर दिया तो तेरा काम हो जाता है। एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी देखना पड़ेगा अपने को, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आई एम होपिंग ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये अपने अटेम्प्ट्स होने चाहिए। जब भी नेक्स्ट टाइम तुम मॉक दोगे एक बार देख लेना कि किस तरीके से तेरा बन रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इन अटेम्प्ट्स के आसपास है तो अच्छा है, अगर इन अटेम्प्ट्स के आसपास नहीं है तो उस सेक्शन पे काम करने की जरूरत है। मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा स्क्यूड है, 8 क्वेश्चन होने चाहिए लेकिन तुम 4 पे खेल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मेजर वीकनेस है। ओके, सो फोकस ऑन दैट एंड ट्राई एंड इम्प्रूव। तो मॉक एनालिसिस का यही मतलब होता है दोस्त। मॉक एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मॉक एनालिसिस में ये भी देखो कि अरिथमेटिक के कितने क्वेश्चन थे, तुमने कितने करे, अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन थे, तुमने कितने करे, वो भी देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा कि एग्जाम में जाके एग्जाम के बाद अगर मैं एनालाइज करूंगा और तुम परेशान हो रहे होगे तो कोई फायदा नहीं है। अभी करो एनालाइज और प्रॉपरली इस चीज को समझो कि अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन से टॉपिक से सही हो रहे हैं। माइन्यूट लेवल पे जाओ, माइन्यूट लेवल पे जाओ और जाके उसको एनालाइज करो, तब जाके टॉपिक बाय टॉपिक अपना क्लियर होना शुरू हो। ठीक है, एंड चलो आगे चलते हैं। अरिथमेटिक के अंदर थोड़ी सी बात और बता दूंगा। अरिथमेटिक के अंदर अगर मैं 11 क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे अरिथमेटिक में 11 क्वेश्चंस का डिवीजन मोटा मोटा कैसा हो जाता है वो भी बता देता हूँ। आपका परसेंटेजेस एवरेजेस रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद तेरा टाइम एंड वर्क, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, और उसके अलावा एक दो अगर और छोटी मोटी चीजें आपकी बन जाती है, आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट बन जाता है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, तो ये अपना स्ट्रक्चर बनता है एज फार एज डिवीजन इज कंसर्न। तो अगर अरिथमेटिक के अंदर मैं बात करूं तो आपका ज्यादा टाइम कहाँ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए परसेंटेज एवरेजेस रेशियोज। इसके अंदर बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे अपने को लगता है कि क्या ही है परसेंटेज एवरेज रेशियोज, इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके अलावा तेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स तेरा अरिथमेटिक ओवरऑल का 50% है और ये दोनों अरिथमेटिक के 50% है। समझ रहा है, ओवरऑल का 50% अरिथमेटिक है और अरिथमेटिक का 50% तेरा पीएआर और टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पहले निपटाओ और इनको बहुत अच्छे से निपटाओ। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक कुछ मत छोड़ना, सर्कुलर रेसेस हो, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर या कोई भी जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मानते हैं, छोड़ना नहीं है, अच्छे से उसको सॉल्व करना है और इसी वीक में इसी मंथ में अपने को करना है। तब अपन थोड़ा कॉन्फिडेंटली सितंबर में पाँव रख सकते हैं और मॉक्स इंप्रूव होने लगेंगे। रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम अरिथमेटिक अलजेब्रा में अगर स्ट्रगल कर रहा है, कितने लोग अरिथमेटिक अलजेब्रा में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर तुम इधर स्ट्रगल कर रहा है ना दोस्त, तो तुम मॉक में स्कोर लाना तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेजर मॉक में भी वही आने वाला है, मॉक का स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। तुम कोई भी मॉक ले रहा हो, ठीक है, तुम कोई भी मॉक ले रहा हो, मोटा मोटा स्ट्रक्चर सबको मालूम है, तो इसी स्ट्रक्चर में वो क्वेश्चन रखेंगे, एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ अलजेब्रा में, कोई मुझसे डिसएग्री करेगा तो वो बोलेगा कि 3 क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोई मेरे से अरिथमेटिक में डिसएग्री करेगा, बोलेगा कि 9 क्वेश्चन होगा, हो सकता है, बट मोटा मोटा रेंज वही रहेगा, 9 से 11 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन। तो अगर तुम मॉक में स्ट्रगल कर रहा है ना, तो अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा, या अपने आप को ये बोलने से कुछ नहीं होगा कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा। अलजेब्रा और अरिथमेटिक, मुद्दे की बात ये है कि ये दोनों को अगर तुमने बहुत ही बहुत अच्छे से कर दिया तो तेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। जहां तक क्वांट्स का सवाल है, ये दोनों को बहुत अच्छे से करना है। एट द सेम टाइम अगर 99 चाहिए तो बाकी सब भी देखना पड़ेगा। कई बार देख, यहाँ पे मैंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्यों मैप किया है तुम्हें पता है? ध्यान से देखो, बताता हूँ। यहाँ पे मैंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसलिए मैप किया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस एग्जाम वाले दिन यहाँ पे डिफिकल्टी होती है तो मेरा फॉल बैक कहाँ से आएगा? मेरा फॉल बैक आएगा बाकी चीजों से। अगर मेरे अटेम्प्ट्स इनमें थोड़े भी ड्रॉप होते हैं ना, तो मैं बाकियों में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर दूंगा।
कितने लोगों को समझ में आया? इसीलिए बाकियों को छोड़ना नहीं है। कि कई लोगों को लगता है कि यार अरिथमेटिक ही सबसे ज्यादा है, अलजेब्रा ही सबसे ज्यादा है, तो बाकी को करने की जरूरत ही क्या है, अरिथमेटिक अलजेब्रा करके चले जाओ। पर अगर इसमें अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस वाला काउंट थोड़ा सा बढ़ा दिया ना, तो अपने को बाकियों से ही उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। इसीलिए बाकियों को छोड़ना नहीं है। बट अभी मैं थोड़ा सा अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि किंग है अगर क्वांट्स का कोई एक्चुअली टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो वो अरिथमेटिक है दोस्त, उसको अपने को अच्छे से करना जरूरी है। थोड़ी सी बात मैं इस वाले स्लाइड के ऊपर मैंने शुरू किया था, बात में बहुत सिंपल करने वाला हूँ यहाँ पे। अरुण शर्मा LOD1, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर LOD1 हो गया, LOD2 हो गया, LOD3 हो गया। बट LOD1 मेरे को बताओ कितने लोग ऐसे हैं कि LOD1 में कोई भी क्वेश्चन पूछो, यू कैन डू इट विद इन 30 to 45 सेकेंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो भी क्वेश्चंस है लेवल 1 के अंदर, और वो किसी भी बुक से उठा लो, कि कहीं से भी उठा लो, कोई भी लेवल 1 का बुक उठा लो, 30 to 45 सेकेंड्स में कोई भी क्वेश्चन होना चाहिए। इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल बता देता हूँ, ध्यान से देख। 30 to 45 सेकेंड्स का कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन इसका ये है कि अपने पास टोटल 22 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उन 22 क्वेश्चंस में से अपने को 9 to 11 अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन के आसपास तुम ले लो, जो तेरे को एक लेवल 1 वाले टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले। हाँ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि वहां पे उम्मीदों का बोझ थोड़ा ज्यादा होता है। करेक्ट। तो ये 10 क्वेश्चंस जो अपने होते हैं, इन क्वेश्चन पे अगर तूने एवरेज सोच 45 सेकंड्स लगा दिया, चल बहुत ज्यादा लगा दिया, 1 मिनट लगा दिया, पर ये क्वेश्चंस तूने ढूंढ लिए, और ये 1 मिनट एवरेज भी तो अगर पकड़ के चलता है, तो भी तेरा 10 मिनट में ये वाला पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग 99 के लिए और कितने क्वेश्चंस लगाने हैं? देख, 22 में से अगर 10 कर दिया तो 99 इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अगर जैसे हम और 6 कर दें, ठीक है, और इसमें से 8 कर दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो 6 क्वेश्चंस भी अगर अपने को करने हैं, तो अपने पास अब 6 क्वेश्चन के लिए एवरेज 30 मिनट बचा हुआ है। मतलब पर क्वेश्चन तेरे पास एवरेज 5 मिनट बचा हुआ है, विच इज सो अमेजिंग। तेरे पास इतना टाइम होगा और तूने साल भर पढ़ाई करा है, तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी कर पाएगा। तो टाइम का खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट टाइम का जो गेम है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और वो तभी कंट्रोल होगा जब अपन लोग लेवल 1 वाले क्वेश्चंस को धो डालें। तो रिमेंबर दिस, लेवल 1 वाले क्वेश्चंस को धो डालना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग LOD1, LOD2, LOD3 करते रहते हैं, पर अपना पहला ऑब्जेक्टिव यही रखो, वेदर इट इज अरिथमेटिक, वेदर इट इज अलजेब्रा, हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे लेवल 1 के अंदर है, वो तुम ये देख लो कि वो क्वेश्चन उस टाइप के कितने भी क्वेश्चन हो, उस कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चन हो, वो अपन 30 to 45 सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे नहीं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब 1 मिनट है तो भी ठीक है, बट ट्राई एंड फिगर आउट कि फास्टर कैसे होगा, व्हाट आर द फास्टर वेज ऑफ डूइंग इट, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? बियॉन्ड दिस मैं आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूँ। मैं 100 डेज टू कैट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीसेस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तो उसको आप सॉल्व करते रहिएगा, उसको देखते रहिए और उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए। मेरे एंड पे जो मैं कर सकता हूँ, आई विल ट्राई एंड डू दैट, so that I can add value to your preparation in whatever means possible. इसके अलावा अगर अरुण शर्मा के अलावा मैं बात करूं, तो अपने को क्या क्या करना है वो बहुत ध्यान से देख लो। कैट का पेपर अपने को देखना है, जैट का पेपर देखना है, IIFT का पेपर देखना है। ठीक है, कैट का, जैट का, IIFT का सबका बदला लेगा रे तेरा फाइल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कैट, जैट, IIFT तीनों पेपर अपने को देखने हैं। देखना शुरू नहीं किया तो देखना शुरू करो भाई। ठीक है, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? ठीक है, अगर तुमने लेवल 1 वाले क्वेश्चंस करे हुए हैं और लेवल 1 पे पकड़ अच्छी बन गई है कि भाई 30 सेकंड 45 सेकंड में लेवल 1 वाले सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, उठाओ शुरू करो, कैट के, जैट के, IIFT के सबके पेपर्स निकालो और सॉल्व करना चाह। ठीक है, पकड़ो अरिथमेटिक पकड़। ठीक है, अरिथमेटिक मान ले तूने पकड़ा, इस वाले वीक के अंदर तूने अरिथमेटिक पकड़ा, अरिथमेटिक पकड़ के पहले तो लेवल 1 वाले सारे क्वेश्चंस कर लिया, कैट के अंदर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किया, जैट के अंदर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किया, IIFT के अंदर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करा, IIFT के भी कर लो। ठीक है, IIFT का एग्जाम नहीं होगा इसका मतलब थोड़ी कि क्वालिटी खराब है क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा है, सॉल्व जरूर कर लेना। अपने को अच्छा क्वेश्चन चाहिए ना, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इनसे बेटर क्वेश्चन कौन देगा? ठीक है, इनसे बेटर क्वेश्चन देने वाला कौन है? यही देंगे सबसे बढ़िया क्वेश्चन। तो इनके क्वेश्चंस तो जरूर सॉल्व करने हैं आपने, जो भी अवेलेबल है सारे के सारे, कुछ नहीं छोड़ना है। इसके अलावा towards beginning of October I'll also be sharing my list of 100 questions with you, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा और फायदा होगा। और उसके पहले ये वाले सारे कर लेना, बिकॉज इनसे तो थोड़ा लेवल अप करके दूंगा मैं।
ठीक है, इनसे थोड़ा लेवल अप करके मैं दूंगा, ठीक है, और तो प्रैक्टिस थोड़ा सा सही हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ये वाली सारी चीजें आपको करनी है. आई एम होपिंग दैट द एजेंडा इज क्लियर, आई एम होपिंग दैट द इंपॉर्टेंस इज क्लियर, आई एम होपिंग दैट द टारगेट इज क्लियर, एंड आई एम होपिंग दैट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन in terms of how to prepare for arithmetic is also clear. इससे ज्यादा अपने को बहुत ज्यादा करना नहीं है. बाकी आप मॉक्स देते जा रहे हो, मॉक्स में देखो कि आपका स्कोर अरिथमेटिक में इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अरिथमेटिक और अलजेब्रा को जरूर पकड़ के देखना. क्वांट्स का स्कोर अपन लोग देख लेते हैं, लेकिन अपन ये नहीं देखते कि अरिथमेटिक में स्कोर कैसा चल रहा है, अलजेब्रा में स्कोर कैसा चल रहा है, ये भी जरूर देखना चाहिए. ठीक है, कई बार वो लिखा नहीं होता है कि कौन से टॉपिक का है एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई एम श्योर इस पॉइंट इन टाइम पे तुमको पता चल जाएगा कि अरिथमेटिक का है कि अलजेब्रा का है. करेक्ट, तो वो अपने को देख लेना है. ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट दिस हेल्प्स. मैं एज आई टोल्ड यू, मैं जुड़ा रहूंगा आप सब लोगों के साथ. आई विल कीप हेल्पिंग यू ऑल एज मच एज पॉसिबल. दिस इज टुवर्ड्स अरिथमेटिक, दैट आई हैव क्रिएटेड दिस. ठीक है, आई विल नॉट